अंतिम क्षमता के बाद 5 सेकंड में मोनोर के विस्फोट ने एक चमक छोड़ी जो आकाश की ओर चली गई। आग की लपटों का सिलसिला शुरू हो गया जिसने मैदान को जला दिया और पीछे केवल लाशों का एक समुद्र छोड़ दिया। हालांकि टाइगर एकमात्र जीवित व्यक्ति था जिसने 7वीं वेनाडिस को उन सभी लोगों का वध करते हुए देखा था जिनकी वह परवाह करता था। इसलिए जब उसने उसे असुरक्षित पाया तो उसने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया, यह महसूस करते हुए कि उनकी मौतों को व्यर्थ न जाने देने का यही एकमात्र तरीका था। उसके तरकश में केवल 4 तीर बचे थे, लेकिन उसकी अग्रिम पंक्ति को बेअसर करने के लिए उनमें से 2 को चलाने के बाद उसने गिरे हुए घोड़ों के ऊपर उड़ने के लिए अपनी तलवार के मन को सक्रिय कर दिया और सीधे उसकी ओर हमला करते हुए उसके तीसरे तीर को रोक दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आखिरी गोली चलाई, उसने उसके चेहरे पर अपनी तलवार तानने से पहले उसे आधा काट दिया और उसे बताया कि उसका नाम एक उदार मौखिक टेरिया है और वह अब उसका है। अगली सुबह वह उठा तो उसने देखा कि एक गर्म लड़की अपनी तलवार उसके गले में डाल रही है। लेकिन यद्यपि वह चाहता था कि वे स्थानों का व्यापार कर सकें, उसे याद आया कि वह अब एक कैदी था। एलन के कार्यालय के अंदर उसने उसे अल्सीज को जब्त करने का आदेश दिया क्योंकि वह उस राष्ट्र का स्वामी था। लेकिन उसके बेवकूफ अनुरोधों को सुनने के बाद उसने एलन से पूछा कि क्या वह उसकी सहायता करने वालों जितनी ही सशक्त है। हालांकि उसने खुलासा किया कि उसके पास उसे देने के लिए एक और विशेष आदेश था। सभी सैनिकों के सामने जैसे ही टाइगर ने तीर चलाया जो शूटिंग रेंज के बाहर चला गया, उसे एहसास हुआ कि पूरे राज्य के सामने उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर भी जब अंततः उसे समझ में आ गया कि दोषपूर्ण धनुष को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो एक हत्यारे ने दीवारों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया और सीधे राजकुमारी की ओर निशाना साधा। लेकिन जैसे ही टाइगर ने एलन को छिपने के लिए चिल्लाया, उसने अपने धनुष के भ्रम को सक्रिय कर दिया, जिससे उसे एक बवंडर छोड़ने की इजाजत मिली जिसने बोल्ट को अवरुद्ध कर दिया और इसे टुकड़ों में तोड़ दिया। इसलिए जब डाकू भागने लगा तो टाइगर ने एलिसिया से पूछा कि क्या वह मदद कर सकता है, लेकिन जब उसने उसे बताया कि वह बेकार है तो उसने 300 मीटर की दूरी से लक्ष्य बनाकर गोली चलाई जो हत्यारे के पैर में लगी। सभी सैनिक आश्चर्यचकित थे कि वह उस धनुष को कैसे नियंत्रित करने में सक्षम था जिसे उन्होंने जानबूझकर बर्बाद कर दिया था। तो एलेन ने उसे बताया कि उसका लक्ष्य अभ्यास पूरा हो गया था और उसे अपने दास के रूप में स्वीकार करने के लिए उसका स्वागत किया। अगले दिन अपने कमांड रूम में उसने उसे दिए गए टूटे हुए धनुष के लिए माफी मांगी और खुलासा किया कि वह उन 3 सैनिकों को मार डालेगी जिन्होंने उसे शर्मिंदा करने के लिए इसे बर्बाद कर दिया था। हालांकि टाइगर ने उनसे उनकी जान बख्श देने की भीख मांगी क्योंकि यह केवल एक दोषपूर्ण हथियार था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर सामूहिक ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा हथियार देखा। यह देखकर कि कैसे वह अपने दुश्मनों के जीवन की भीख मांग रहा था, उसने सोचा कि वह पूरी ब्रूनिश सेना में एकमात्र बहादुर व्यक्ति था और कबूल किया कि जिस तरह से उसने अपने तीर चलाए, उसकी सटीकता देखकर वह उसके प्यार में पड़ने लगी थी। क्योंकि लड़ाई से पहले की रात उसने उनके ठिकाने का पता लगा लिया था और यद्यपि उसकी सेना की संख्या 25,000 से 300 योद्धाओं से अधिक थी, फिर भी उसने आधे दिन में उनकी सारी सेना का सफाया कर दिया। फिर भी वह अकेले ही 7 सैनिकों का सामना करने को तैयार था, इसलिए उसने उसकी जान बख्श दी क्योंकि उसने सोचा कि मानवता के सबसे महान धनुर्धर को मारना बर्बादी है और उसने उससे अपने नौकरों में से एक बनने के लिए कहा। हालांकि उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसके पास अभी भी सुरक्षा के लिए एक घर है और लोग उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उसके कार्यालय छोड़ने के बाद उसने गंजे गधे से अपने बाल मुंडवाने के लिए मजबूर होने के लिए माफी मांगी और वह एक चमकदार गंदगी के दाग की तरह लग रहा था। लेकिन गंदगी के दाग ने उसे बताया कि अपने बाल मुंडवाना उसके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था और उसके चमत्कारी शॉट को देखने के बाद जिसने राजकुमारी को बचा लिया, उसने अपने धनुष को बर्बाद करने का प्रायश्चित करने के लिए जीवन भर अपने बाल मुंडवाने की कसम खाई। उसी समय एक नौकरानी चाहती थी कि टाइगर का तीर उसके शरीर के अंदर तक घुस जाए और दूसरी चाहती थी कि वह उसके चेहरे पर अपने तीर छोड़ दे। पूरे हफ्तों में सभी शिकारी एक बुलसाई पर 3 बार निशाना साधने की उसकी क्षमता से हैरान रह गए और सभी ने उससे तीरंदाजी सीखने की विनती की। लेकिन स्नान करने वाले सभी लोग उनसे ध्यान चुराने के लिए उससे नफरत करते थे, इसलिए उसने अकेले स्नान करने के लिए जगह ढूंढने की कोशिश की।
जब तक कि उसे एक बच्चा ड्रैगन नहीं दिख गया। लेकिन उसने एलेन की आवाज सुनी, जो उसे बता रही थी कि यह लूनी, उसका ड्रैगन पालतू जानवर था। हालांकि बेकार मूर्ख ने उसे बिना किसी साजिश कवच के देखने के लिए माफी मांगी, लेकिन उसने उसे पीछे मुड़ने और उसके साथ शामिल होने के लिए कहा। पूरे एनीमे में सबसे आसान बैग टटोलने के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि उसने क्यों कहा कि वह उसे चाहती है। लेकिन अगर उसने आज के वीडियो के लेकिन जब उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी, तो उसने बाल्दी शिटस्टीन को देखा, जो उसे बता रहा था कि उन्होंने उसके राज्य के एक व्यक्ति को पकड़ लिया है। इसलिए जब उन्होंने बर्ट्रैंड को देखा, तो उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि उनका सहायक अभी भी जीवित था। लेकिन बर्ट्रैंड ने उनसे कहा कि अभी जश्न मनाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ड्यूक द मैकेई शुग द नार्डियर की सेनाएं एल्सिस पर आगे बढ़ रही थीं। उन शब्दों से आश्चर्यचकित होकर वह राज्य के द्वार की ओर बढ़ने लगा। जब तक कि उसने एलेन को नहीं देखा, उससे पूछा कि उसे क्या लगता है कि वह कहाँ जा रहा है। उसी समय नार्डियर ने अपने बेटे को अल्सीज पर 3000 सैनिकों का नेतृत्व करने का आदेश दिया, क्योंकि वह टाइगर द्वारा पैदा की गई कमजोरी को कुचलना चाहता था, और उसे ड्रैगन दिखाया जिसे वह अपने साथ ला रहा था, यह महसूस करते हुए कि वह अब पूरे को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। अकेले सेनाएं। महाद्वीप के दूसरी ओर सियोन ने टाइगर की परवाह की जाने वाली हर चीज को जलाने की कसम खाई, क्योंकि टाइगर ने एलेन द्वारा पहनी गई आकर्षक पोशाक देखी। उसने उससे कहा कि इस बार उसे दूसरी ओर नहीं देखना चाहिए। हालांकि उन्होंने दुश्मन की सेना को हराने और अपने लोगों की जान बचाने के बाद जल्द ही वापस लौटने की कसम खाई, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह ऐसा कैसे कर पाएगा। आखिरकार वह 3000 की सेना के विरुद्ध केवल एक ही तीरंदाज था। इसलिए उसने उससे कहा कि यदि वह इतनी बुरी तरह मरना चाहता है, तो यह यहीं भी हो सकता है। उसने सोचा कि आखिरकार वह दुष्ट है, लेकिन वह निराश हो गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह क्यों नाराज थी। इसलिए उसने उससे कहा कि अपना जीवन समाप्त करने से पहले वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे। उस पल में उसे एहसास हुआ कि वह इस पूरे समय में उसे मार सकती थी, और उसने सोचा कि क्या वह उसे अपने देश को बचाने का मौका दे रही है। इसलिए उसने अपने पूरे दिमाग से सोचना शुरू कर दिया, और उसे एहसास हुआ कि वास्तव में क्या चीज उसे उसके पक्ष में शामिल करेगी। जब वे सभी आश्चर्यचकित थे कि इस दिमागी रूप से मृत मूर्ख ने अभी क्या कहा, तो एलेन उसकी बहादुरी पर हंसने लगी। लेकिन टाइगर को आश्चर्य हुआ कि वह क्यों हंस रही थी, जबकि उसने अपनी बेकार सेना से अधिक साहस जुटा लिया था। हालांकि उसने सोचा कि आखिरकार उसे वह आदमी मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, इसलिए उसने उसके देश की रक्षा में मदद करने की पेशकश की। लेकिन केवल तभी जब वह उसे अपनी वफादारी के साथ साथ सारी अलसीस भी दे दे। जैसे ही टाइगर सहमत हुआ, एलेन ने अपनी तलवार उठाई और अपनी सेना को छापेमारी शुरू करने का आदेश दिया। रात भर वे अलसीस पहुंचने के लिए दौड़ने लगे, लेकिन एलेन टाइगर से अपनी नजरें नहीं हटा सकीं। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपना कवच पहन लिया था। वह उसके कमांड रूम में आया था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि वह बिना किसी सुरक्षा के युद्ध में क्यों जा रहा था, और एलिसिया ने सोचा कि उसकी सुरक्षा उसके चेहरे की तरह बेकार थी। लेकिन जैसे ही उसने उसके बालों में कंघी करना शुरू किया, एलेन मरने से पहले उसे भी अच्छा दिखाना चाहती थी। देने योग्य बाल कटवाने के लिए उसे किनारे करने के बाद एलेन को आश्चर्य हुआ कि क्या वह उसके कपड़े उतारने की कल्पना कर रहा था। हालांकि उसने उससे कहा कि उसे पहले उसे सुंदर कहना चाहिए, इसलिए उसने कहा कि वह इतनी सुंदर थी कि अगर वह तलवार होती तो उसने उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही वह उन शब्दों को याद करके शर्मिंदा हुई, उसे एहसास हुआ कि उसकी सेना की संख्या 3 से 1 से कम हो गई थी। लेकिन टाइगर ने खुलासा किया कि वह अपनी जमीन का नक्शा जानता है। उसके कारण वे इलाके के सभी अवरोध बिंदुओं का फायदा उठा सकते थे, लेकिन वह चाहती थी कि वह उसके चोक पॉइंट का फायदा उठाए। सुबह तक सियोन की सेनाएं पहले से ही उसके राज्य से कुछ घंटों की दूरी पर थीं, और जैसे ही सभी अलसीस को मंदिर में ले जाया गया, टिटर हवेली में ही रह गया, सोच रहा था कि क्या टाइगर कभी उस दिन वापस लौटने का अपना वादा निभाएगा जब वह गया था। तभी नाडियर सेना ने शहर पर आक्रमण किया और सभी इमारतों को लूटना शुरू कर दिया।
हालांकि सियोन को इस बात से घृणा थी कि वे एक मंदिर में आश्रय ले रहे थे, लेकिन जब उसने टाइगर की हवेली देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसे अपने मनोरंजन का स्रोत मिल गया है। इसलिए अंदर पहुंचने के बाद टिटर ने टाइगर से उसे साहस देने के लिए प्रार्थना की और सीढ़ियों की ओर भाग गई। परंतु जब सियोन ने उसे देखा तो उसने उसे चले जाने के लिए कहा। हालांकि उसने उससे कहा कि उसने उसकी बातें नहीं सुनी, इसलिए जब वह उसे जाने के लिए चिल्लाई तो उसने टाइगर के साथ बड़े होने में बिताए वर्षों को याद करते हुए कहा कि वह अपने घर की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार थी। उन शब्दों को सुनकर सियोन उसकी ओर आगे बढ़ने लगी और यह कहते हुए अपना एप्रन उतार दिया कि उसके पैर अगले हैं। लेकिन जैसे ही वह खंजर ढूंढने के लिए दौड़ने लगी, उसने उसका टॉप फाड़ने से पहले उसे तुरंत रोक दिया। उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है और उसने टाइगर से वापस आने की विनती की, लेकिन जब सियोन ने उससे कहा कि वह कभी वापस नहीं आएगा और उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जब वह उसे प्रताड़ित करने वाला था तो उसके दिमाग में केवल टाइगर का नाम था। जैसे ही एक तीर थ्रूजियन के हाथ के पार चला गया, जैसे ही उसने ऊपर देखा और देखा कि उसके चेहरे पर खून गिर रहा है, वह अपना दिमाग खोने लगा और टाइगर ने टिड्डा को नीचे कूदने के लिए चिल्लाया। अपने घोड़े पर दौड़ते हुए वह मारे जाने से बाल बाल बच गया। इसलिए उसने अपनी नौकरानी को पकड़ने के लिए छलांग लगाने का फैसला किया। जबकि एलेन ने उसे गिरने से बचाने के लिए अपनी तलवार की हवा का जादू चलाया। साथ में नीचे उड़ने के बाद एलेन ने उसे अपने जीवन को अधिक महत्व देने के लिए कहा, लेकिन टाइगर को अंततः एहसास हुआ कि उसकी तलवार हवा को नियंत्रित करने में सक्षम थी। तो उसने खुलासा किया कि उसने आत्मा अराफर के साथ एक अनुबंध किया था, लेकिन जैसे जैसे हवाएं उसके चारों ओर घूमी, उसे एहसास हुआ कि उसने भी उससे दोस्ती कर ली है। हालांकि वह जानता था कि उसे अभी भी सायन से निपटने की जरूरत है, लेकिन जैसे ही उसके आदमी हवेली की ओर बढ़े, उसे आश्चर्य हुआ कि टिड्डा के सारे कपड़े क्यों नष्ट हो गए। इसलिए उसने खुलासा किया कि वह उसके धनुष को बचाना चाहती थी। उसने उसे बताया कि वह इतने समय से उसके लौटने का इंतजार कर रही थी और उसे खुशी है कि आखिरकार उसने ऐसा किया। उन्हें गले मिलते देखकर एलेन को ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा कि क्या उसका प्रकार चपटी कुतिया है जो लगातार रोती रहती है। लेकिन उस पल में टाइगर ने एक तीर देखा और उसे आखिरी पल में पकड़ लिया, इससे पहले कि वह एक दुकान छोड़ दे जो लक्ष्य की आंख में लगी, जिससे उसका दयनीय जीवन समाप्त हो गया। हालांकि वे सुरक्षित थे, स्टील पकड़ने के दबाव से उसका हाथ फट गया था, इसलिए